राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में अब परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने आईबीसी 24 पर कहा कि जिस स्थिति में राजा की लाश मिली है, इससे कोई बड़ी घटना घटित होने को बल मिलता है। राजा के भाई ने सोनम की तलाश के लिए बीएसएफ की मदद लेने की मांग की। साथ ही कहा कि वो शुरू से इस मामले को मेघालय सरकार दबाना चाह रही है, इसके आरोप उन्होंने लगाए हैं। लेकिन मीडिया में मामला सामने आने के बाद शिलांग पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है। राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद अब परिवार जो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और सीबीआई जांच की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि कई परिस्थितियां और कई ऐसे संदेहास्पद वहां पर मामले सामने आए हैं जिससे कि परिवार को शंका है कि राजा के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है और उसकी हत्या जो है वो की गई। हालांकि ये बात वहाँ की पुलिस भी मान रही है। हमारे साथ विपिन मौजूद हैं जो कि राजा को खोजने के लिए शिलांग में मौजूद थे, पूरे समय ये शिलांग में रहे और शिलांग में ही इन्होंने सारी परिस्थितियाँ देखी और उन्हीं से हम जानेंगे कि इसमें सीबीआई जाँच क्यों कराना आवश्यक है। विपिन, आप शिलांग में रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मैं सीबीआई मांग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ की मेघालय सरकार की तरफ से जो वहाँ पे चल रहा है वो हम लोगों ने वहाँ पे महसूस खुद ने किया है। और शिलांग से जैसे कि हमने कुछ लोकल लोगों से बातें करी थी तो उन लोगों से भी ये मालूम पड़ा है तो यहाँ पे कुछ भी घटना होती कभी है तो उसको दबा दी जाती है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं तो वहाँ पे सीबीआई जब जाँच करेगी कभी तो उसमें वहाँ की लोकल पुलिस जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगी। अब आप लोगों का आगे क्या रणनीति रहने वाली है? सोनम की तलाश भी फिलहाल जारी है और ये सोनम की तलाश जारी है, मगर वहाँ पे मौसम के द्वारा जो देखा जा रहा है तो वहाँ पे पुलिस जो है पुलिस वहाँ पे काम उतनी देर करती है जितनी मौसम साफ रहता है। और इसमें कोई अच्छी टीम जैसे बीएसएफ या कोई जाति का भी वहाँ पे है तो सोनम को भी ढूंढने में आसानी रहेगी क्योंकि वहाँ पे अभी एनडीआरएफ टीम जो लगी हुई है वो टीम भी मेहनत पूरी कर रही है। और हम चाह रहे हैं इसमें जैसे कि एनडीआरएफ टीम के अलावा बीएसएफ जाए वहाँ पे कभी तो वहाँ के जो नीचे के जो लोकल एरिया जो है उसको छानबीन करी जाए और राजा को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई ही इसमें जो है सीबीआई जाएगी कभी तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर, हम लोग ही चाहते हैं। तो राजा रघुवंशी की मौत के मामले में अब परिवार जो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और वहीं सोनम की तलाश जो है वो अभी भी वहां पर की जा रही है। हालांकि अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं और वो सवाल यह है कि मेघालय सरकार इस तरह के मामलों पर निष्पक्ष जांच करने के बजाय उन्हें दबाना क्यों चाहती है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कर रही है। यदि हमें इसमें ऐसा लगेगा कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो जरूर सीबीआई की जांच इस जांच के लिए भेजेंगे। गृह मंत्रालय ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है, उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है, आसाम से भी एक टीम लगी। कोई बड़ी घटना घटित होने को बल मिलता है। राजा के भाई ने सोनम की तलाश के लिए बीएसएफ की मदद लेने की भी मांग की है। साथ ही कहा कि शुरू से ही इस मामले को मेघालय सरकार दबाना चाह रही थी, लेकिन जब ये पूरा मामला मीडिया में आया उसके बाद शिलांग पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है। सुनते हैं दोनों की ही प्रतिक्रिया। राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद अब परिवार जो इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और सीबीआई जांच की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि कई परिस्थितियां और कई ऐसे संदेहास्पद वहां पर मामले सामने आए हैं जिससे कि परिवार को शंका है कि राजा के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है और उसकी हत्या जो है वो की गई। हालांकि ये बात वहाँ की पुलिस भी मान रही है। हमारे साथ विपिन मौजूद हैं जो कि राजा को खोजने के लिए शिलांग में मौजूद थे, पूरे समय ये शिलांग में रहे और शिलांग में ही इन्होंने सारी परिस्थितियाँ देखी और उन्हीं से हम जानेंगे कि इसमें सीबीआई जाँच क्यों कराना आवश्यक है। विपिन, आप शिलांग में रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मैं सीबीआई मांग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ की मेघालय सरकार की तरफ से जो वहाँ पे चल रहा है वो हम लोगों ने वहाँ पे महसूस खुद ने किया है। और शिलांग से जैसे कि हमने कुछ लोकल लोगों से बातें करी थी तो उन लोगों से भी ये मालूम पड़ा है तो यहाँ पे कुछ भी घटना होती कभी है तो उसको दबा दी जाती है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं तो वहाँ पे सीबीआई जब जाँच करेगी कभी तो उसमें वहाँ की लोकल पुलिस जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगी। अब आप लोगों का आगे क्या रणनीति रहने वाली है? सोनम की तलाश भी फिलहाल जारी है और ये सोनम की तलाश जारी है, मगर वहाँ पे मौसम के द्वारा जो देखा जा रहा है तो वहाँ पे पुलिस जो है पुलिस वहाँ पे काम उतनी देर करती है जितनी मौसम साफ रहता है। और इसमें कोई अच्छी टीम जैसे बीएसएफ या कोई जाति का भी वहाँ पे है तो सोनम को भी ढूंढने में आसानी रहेगी क्योंकि वहाँ पे अभी एनडीआरएफ टीम जो लगी हुई है वो टीम भी मेहनत पूरी कर रही है। और हम चाह रहे हैं इसमें जैसे कि एनडीआरएफ टीम के अलावा बीएसएफ जाए वहाँ पे कभी तो वहाँ के जो नीचे के जो लोकल एरिया जो है उसको छानबीन करी जाए
और राजा को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई ही इसमें जो है सीबीआई जाएगी कभी तो राजा को इंसाफ मिलेगा इसके अंदर, हम लोग ही चाहते हैं। तो राजा रघुवंशी की मौत के मामले में अब परिवार जो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और वहीं सोनम की तलाश जो है वो अभी भी वहां पर की जा रही है। हालांकि अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं और वो सवाल यह है कि मेघालय सरकार इस तरह के मामलों पर निष्पक्ष जांच करने के बजाय उन्हें दबाना क्यों चाहती है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार कर रही है, यदि हमें इसमें ऐसा लगेगा कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो जरूर सीबीआई की जांच इस जांच के लिए भेजेंगे। गृह मंत्रालय ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की है, उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई है और NDRF की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आसाम से भी